मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। कौन सी उम्मीद लगा कर बैठे हैं? कुछ दिनों में मेरी उम्र से शादी हो रही है। मोहब्बत मुझसे की है, मगर शादी उमेर से करोगी? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। कितनी मर्तबा बताऊं मैं आपको? निकाह और मंगनी में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह ना करे बाद में कोई ऊंच नीच हो जाए तो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए सुहेब, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए जिस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक। ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ ना। ऐसा कौन सा ऑनलाइन बिजनेस है कि तुम इतने पैसे कमा रहे हो? वो तुम्हें बताया था ना, एक बाहर की कंपनी है, मैं बस उन्हीं के साथ काम कर रहा होता हूँ। मैंने आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मैं सार से निकाह नहीं बल्कि शादी करना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक तो पहली हादिया की शादी इतनी जल्दी हो रही, और फिर सारा और जुहेब की शादी, वो भी हादिया की शादी से पहले। नहीं भाई, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा आप। मामा, इतने सारे काम पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। हॉल की बुकिंग, इनविटेशन कार्ड्स बांटने हैं, शॉपिंग और बहुत सारे काम। इतने कम वक्त में इतने सारे काम कैसे होंगे? ना भाई, इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। पहले तुम्हारी शादी की शॉपिंग की, अब हादिया की शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया है। अब सारा की शादी की शॉपिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर जुहेब को मसला क्या है? उसको शादी की इतनी जल्दी क्यों है? वो शादी हादिया की शादी के बाद भी कर सकता है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ऐसा जल्दी या देर की नहीं है, इसकी तो जुहेब की ख्वाहिश है, और अगर वो ऐसा चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा तो फिर ऐसा करो कि हादिया और सारा की शादी एक ही दिन रख लो। क्यों? दोनों की एक साथ शादी हो जाएगी, कोई हर्ज है? शौकत, ये क्या बात हुई? आप जानते हैं ना, सारा नहीं मानेगी। वो अपनी खुशी अलहदा सेलिब्रेट करना चाहती है। शौकत, आप याद करें, सारा की 10th बर्थडे थी। भाईजान की अक्सर सारा की सेम डे में बर्थडे होती है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था दोनों की बर्थडे पार्टी सेम दिन में कर लेते हैं। तो सारा ने कितना शोर मचाया था, कितना मावेला मचाया था, और हम सब ने उसके शोर के आगे हार मान ली थी। अब सोचे ना, ये तो उसकी शादी है। हादिया और उसकी शादी सेम डे में कैसे हो सकती है? वो नहीं मानेगी। अच्छा तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि सारा और जुहेब की शादी वाले दिन हादिया की डेट फिक्स की रस्म कर लेते हैं। कम से कम एक रस्म से तो जान छूटेगी। समीना प्लीज, अब तुम इसके लिए अपनी लाडली बेटी को राजी करो। अगर तुम नहीं बात कर सकती तो मुझे बताओ, मैं बात कर लेता हूं उससे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना आसिफ? हाँ जी अम्मा। ये ले अम्मा चाय। जीती रहो। वो समीना भाभी का फोन आया था। वो कह रही थी कि जिस दिन उनकी बेटी की शादी होगी उसी दिन वो हादिया की तारीख रखने वाली रस्म भी रख लेगी। वैसे उन्होंने ये बात पहले नहीं बताई कि उनकी बेटी का रिश्ता जुहेब से हो रहा है, और अब अचानक शादी की बात। भाई वो अमीर लोग हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते। और मुझे तो हमेशा यही लगा कि वो मजबूरन हमसे अपनी रिश्तेदारी निभा रहे। अगर उन्होंने सच में हमें हादिया का ससुराल समझा होता तो इतनी बड़ी बात हमसे तो ना छुपाते ना। मगर तौबा तौबा, मजाल है जो उन्होंने हमसे जिक्र भी किया इस बात का। क्या बात है अम्मा, आप क्या सोचने लगी? चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। सोचना क्या है, हैरत हो रही है कि जुहेब सारा से शादी। नहीं तो अम्मा, इसमें इतनी हैरत वाली आखिर कौन सी बात है? दोनों आपस में कजन है, जुहेब उनकी ताई का बेटा है। मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता बचपन से तय हुआ हुआ होगा। भाई जो भी हो, कुछ भी हो, कोई किसी से शादी करे, हमें क्या। किसकी शादी हो रही है?
अरे वो जुहेब नहीं, हादिया का कजन, उसकी शादी हो रही है हादिया की सौतेली बहन सारा से। क्या? ये खबर किसने दी आपको? बाबा आपकी चाय। खुश रहो। वैसे तुम्हें कैसे पता कि अभी मेरा चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है? अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। तुम्हें पता है हादिया, मैं पहले भी तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तुम्हारी माँ भी मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरे दिल की बात समझ लेती थी। अभी अल्फाज मैं अपनी जुबान से अदा ही नहीं कर पाता था और वो सब समझ जाती थी। मैं ही बदनसीब था जो उसे समझ ही नहीं सका। काश मैंने भी उसको समझा होता। बाबा, आप मामा से बहुत मोहब्बत करते थे। जी चाचू, आपने बुलाया था? हाँ जुहेब, बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिएगा। तुमने हम सबको बड़ी मुश्किल में डाल दिया। तुम्हारी और सारा की शादी और सारी तैयारियां, ये सब इम्पॉसिबल है जुहेब। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि अभी सिर्फ तुम्हारा और सारा का निकाह कर दिया जाए और फिर 1 महीने के बाद रुखसती कर देंगे। मैंने भाभी जान से बात की थी, वो कह रही थी कि तुम इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगे, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ठीक है चाचू, जैसे आपकी मर्जी। आप मेरे और सारा की निकाह की तैयारियां कर लें। गुड बॉय, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मेरी बात जरूर समझोगे। भाईजान, ये मेरे लिए? हाँ, ये सब कुछ मेरी होने वाली बहू के लिए है। जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए है। अभी तो अचानक इतनी जल्दी निकाह हो रहा है तो ज्यादा चीजें मैं नहीं खरीद पाई। इंशाल्लाह शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां करूंगी तुम्हारे लिए। वाकई मामा का तो बस नहीं चला, वरना पूरी की पूरी ज्वेलरी शॉप उठा कर ले आते। भाभी, निकाह का जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है और ये ज्वेलरी सेट्स इतने प्यारे हैं, सारा पे तो बहुत अच्छे लगेंगे।
थैंक यू। सब कुछ बहुत अच्छा है ताईजान, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। अब हादिया बैठो ना, ये देखो ताईजान मेरे लिए क्या क्या लेके आई। तुम बताओ ना कौन सा बेहतर लगेगा मुझ पे? बहुत अच्छी है सारा। अरे ऐसे थोड़ी होता, एक बताओ। तुम्हें जो अच्छा लगे बस तुम वही ले लो। सारा टीका पहन के दिखाओ ना मुझे कैसा लग रहा है। मैं टीका दिखाती हूँ। हाँ ये देखो मम्मा, देखिए कैसा लग रहा है? कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। भाभी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। उमर, ये तो बड़े खूबसूरत कंगन है, एकदम असली लग रहे हैं जैसे सोने के हो, और इतने भारी भी हैं। सोने जैसे लग रहे हैं? सोने के अम्मी। ये सोने के? और नहीं तो क्या, बस अब आप तारीख की रस्म वाले दिन ये हादिया को पहना देगा। ये तुम हादिया के लिए लाए हो? मैं तो समझी थी कि मुझे ला कर दे रहे हो। आपके लिए भी लाऊंगा अम्मी बहुत जल्द। बेटा मैंने रस्म के लिए तो हादिया की हर चीज ले ली है, अब कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब कुछ आ गया है, फिर अभी ये देने की क्या जरूरत है? ये बहुत महंगे लग रहे, कम से कम 4-5 लाख के लग रहे, तो ऐसी फजूल खर्ची सिर्फ तारीख डालने की रस्म में क्या ये सही है? मैं एक काम करती हूँ, इन्हें अपने पास रख लेती हूँ, जब हादिया शादी करके आएगी यहाँ तो उसको दे दूंगी। हद करती है अम्मी आप भी। आपको नहीं पता कि आप मेरी शादी कितने बड़े घर में करवा रही हैं? आपको पता है हादिया की अम्मी और वो छोटी ताई वो कितनी खूबसूरत सोने की चूड़ियां पहनी थी? बस मैंने कह दिया है ये कंगन आप हादिया को पहनाएंगे, ठीक है? हो गई तुम्हारी सारी तैयारी? जी अम्मा, हो गई है। दादो ये देखे ना, मैं हादिया के लिए लाया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। मेरी बच्ची के हाथ में बहुत अच्छे लगेंगे। जी अम्मा, अब लाए मैं संभाल कर रख देती हूँ। मेरा बच्चा, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह मुबारक करे। आजा। सना बस मैं कुछ नहीं सुन रही, तुम ही डेट फिक्स पे आ रही हो? ऑफ कोर्स हादिया, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हें पता है मैंने तो मामा को भी कन्विंस कर लिया है, आप अपने भाई के घर चले जाएगा, लेकिन मैं तो अपनी दोस्त की रस्म में ही जाऊंगी। यार तुम्हें पता तो है पूरे कॉलेज में तुम मेरी एक ही फ्रेंड हो। बिल्कुल हादिया, मुझे पता है। तुम्हें पता है उस दिन मेरे सगे मामू की बेटी की मंगनी का फंक्शन है, लेकिन फिर भी उनका फंक्शन छोड़कर मैं तुम्हारी रस्म अटेंड करूंगी, ठीक है? थैंक यू, लव यू। महानूर बहुत गर्मी हो रही है यार, प्लीज एसी तेज करो। सारा 16 पे चल रहा है एसी। जाहिर सी बात है तुम्हें गर्मी तो लगेगी ही ना, ना हेवी ड्रेस पहना है, ऊपर से ज्वेलरी, घबराहट तो होगी। अच्छा काजी साहब आ गए क्या? निकाह कब होगा? पहली बार ऐसी दुल्हन देख रही हूँ जिसको अपने निकाह की इतनी जल्दी है। हाँ भाई, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा एक काम करो ना, जुहेब को बुला लाओ। पागल हो गई हो क्या सारा? अभी कुछ ही देर में तुम्हारा और भाई का निकाह हो जाएगा, लेकिन निकाह से पहले मैं भाई को यहाँ थोड़ी बुला सकती हूँ? अच्छा थोड़ी लगता है? क्यों नहीं आ सकता भला? मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे अपना ड्रेस दिखाऊं। सब मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ जुहेब भी मेरी तारीफ करें। तुम वाकई में बहुत प्यारी लग रही हो सारा। जुहेब भाई तुम्हें देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे, मगर निकाह से पहले मैं भाई को यहाँ नहीं बुला सकती हूँ, समझा करो।
और अगर मामा या चाची जान ने मुझे देख लिया तो पक्का मेरी शामत आ जाएगी। सारा, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? कुछ लाऊं तुम्हारे लिए खाने के लिए? नहीं मम्मा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। एक बात बताएं, निकाह कब होगा? सारा, अभी तक काजी साहब नहीं आए। शौकत ने फोन किया है, जैसे ही आते तो तुम्हें बताते, थोड़ा टाइम लगेगा। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही हो। वेलकम। अच्छा समीना, काजी साहब को आने में थोड़ी देर है, तो मैं ये सोच रही थी कि हादिया की मोमानी से बात करूं कि हम हादिया की तारीख की रस्म कर ले पहले। क्या कहती हो तुम? हाँ भाभी, कह तो आप ठीक रही हैं। अच्छा, एक काम पहले निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो फिर तुम आ जाओ। नजर उतार लेना। हाँ मानो, आ जाओ। मैं चल। तुम कहाँ जा रही? थोड़ा वेट करो सारा, मुझे भी तो हादिया की डेट फिक्स में शामिल होने दो। मैं भी तो देखूं कि उसकी ममानी जान उसके लिए क्या क्या लेकर आई हैं। थोड़ा वेट करो, मैं आती हूँ बस। ठीक है? अच्छा। ज़ोहेब, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो? हम सब लोग तैयार हो गए हैं निकाह के लिए। थोड़ी देर में काजी साहब आने वाले होंगे और तुम ऐसे बैठे हुए हो। क्या सोच रहे हो बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, बस दिल कर रहा है कि मैं कहीं चला जाऊं, कहीं दूर चले जाऊं, जहां मेरे सिवा कोई और ना हो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आज तो तुम्हारी जिंदगी का खास दिन है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो ज़ोहेब, सारा से निकाह का फैसला तुम्हारा अपना था, और जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो प्लीज इस पर अपने दिल से राजी हो जाओ। मैं अपने दिल को कैसे मनाऊं? वो अभी भी तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने निकाह के रिश्ते में इतनी ताकत रखी है कि इंसान को अपने लाइफ पार्टनर से खुद ही मोहब्बत हो जाती है। तुम्हें पता है, मेरी और तुम्हारे बाबा की अरेंज मैरिज हुई थी। मैंने तो तुम्हारे बाबा को सिर्फ तस्वीर में देखा था। अपनी शादी वाले दिन मैं भी बहुत घबराई हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये रिश्ता कैसे निभाऊंगी। पता है, निकाह के बाद अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देते हैं। और अगर मुझे सारा से मोहब्बत ना हुई तो? इसलिए मैं तुम्हें समझा रही थी कि इतनी जल्दी निकाह मत करो। भाई, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? आपको पता है, आपकी दुल्हन तो तैयार भी हो गई। सच्ची बताऊं तो सारा बहुत प्यारी लग रही है भाई, इतनी प्यारी लग रही है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे बेटी की दुल्हन है, प्यारी तो लगेगी ना। अब तुम जाओ, मैं इसे लेकर आती हूँ। चलो बेटा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? शाबाश। हादिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मामा नीचे बुला रही हैं तुम्हें, हमारे ससुराल वाले आ गए हैं। मैं तैयार हूँ। ये तैयार हुई हो तुम? मुझे ज्यादा मेकअप नहीं पसंद मानूर। ओहो हादिया, जरा सा मेकअप कर लेने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी आज तो तुम्हारी डेट फिक्सिंग है, रस्म है तुम्हारी। मैं मेकअप आर्टिस्ट को भेजती हूँ, वो तुम्हें अच्छा से रेडी कर देगी। अगर मानूर। मगर वगर कुछ नहीं। अगर मामा ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो मुझे डांट पड़ेगी। वैसे हादिया, एक बात बोलूं, तुम और सारा कितने मुख्तलिफ हो। तुम्हें पता है,
सारा ने तो सुबह से शोर मचा के रखा हुआ है। इतनी प्यारी लग रही है वो, मगर फिर भी ना वो अपनी ज्वेलरी से सेटिस्फाइड है ना मेकअप से। खैर, मैं मेकअप आर्टिस्ट को भेजती हूँ तो मैं अच्छा से रेडी कर देगी, ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लगे, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह मियां नजरे बस से बचाए, है ना शहनाज? जी अम्मा। बेटा हादिया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ ममानी। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है, सब सही है? सना, शुक्र है तुम आज आ गई। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। तुमने इतना इंसिस्ट किया था, ना आती तो तुम बुरा मानती ना। शायद। ये कौन है हादिया? ये मेरे कजिन है, उमेर। कजिन भी और होने वाला शौहर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमेर, ये सना है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। अच्छा अच्छा, खुशी हुई आपसे मिलकर। आपसे भी। क्या हुआ सना? कुछ नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे मंगेतर को पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा है मुझे। देखा होगा, इनका ना स्टेट एजेंसी का बिजनेस है, तो अक्सर इधर उधर जाते रहते हैं। तुम्हारे एरिया में भी आए होंगे शायद। से कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। शौकत, हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सारा इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। छोटी सी थी, पूरे घर में भागती फिरती थी, क्यूट प्यारी प्यारी बातें, हंसना हंसाना, हमारे साथ खेलना, कितने खूबसूरत दिन थे वो। और आज हम अपनी सारा का निकाह कर रहे हैं। शौकत, आप तो ऐसे उदास हो रहे हैं जैसे आज ही हमारी बेटी की रुखसती भी हो। ये तो शुक्र है आज रुखसती नहीं करनी सारा की हमने। सारा प्लीज अब तुम मत रोना, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। चाचू, आप क्यों उदास हो रहे हैं? ये देखें, आपकी वजह से सारा भी रोने लग गई। सारा कहीं नहीं जा रही, यहीं रहेगी हम सबके साथ। बल्कि ये तो रुखसती के बाद भी इसी घर में रहेगी। जैसे मैं अपनी मामा के पास रहती हूँ, वैसे ही सारा इस घर में रहेगी, हम सबके साथ। उसे कौन सा कहीं दूर जाना है। हाँ शौकत, महानूर बिल्कुल ठीक कह रही है। ये रोने का टाइम थोड़ी है, ये तो खुशी का मौका है। सारा, ये रोने का मौका थोड़ी है, ये तो खुशी के लम्हात है। लव यू बाबा। लव यू टू मेरा बच्चा।
देखो तुम लोग इसको लेकर आओ, मैं चलता हूँ। जी। इजाजत। बिस्मिल्लाह। तो हफ्ते की शाम को मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह मुनक्किद होगा। उससे अगले दिन इतवार की शाम को बारात और उससे अगले दिन यानी पीर को वलीमा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये शादी बखैर खूबी अंजाम पाए। आमीन आमीन। ये हादिया के लिए उमैर ने सोने के कंगन बनवाए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। जी, बहुत प्यारे हैं। बेटा उमैर, हादिया को पहना दो। एक मिनट रुको जरा, ये कंगन दिखाओ मुझे। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ हो, मेरे दिल से I'm so sorry, Zohaib. कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे ही खुश रहा करें। अच्छा लगता है। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये तो चोट लग गई है? तो फिर भी कुछ नहीं है। आपको चोट लग गई है? आपका खून निकल रहा है। आए आए, मैं आपको बैंडेज कराती हूँ। पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। ये कंगन तो मेरे हैं। क्या मतलब तुम्हारे? ये कंगन तो मेरे हैं जो स्नैच हो गए थे। ये मेरे कंगन हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा? रुकें, मैं दिखाती हूँ। ये मेरे कंगन हैं। मैंने तो अपनी बहन की शादी में भी यही कंगन पहने हैं। ये क्या मसला है भाई? इस तरह के डिजाइन वाले कंगन न जाने किस किस ज्वेलर के पास मिलते होंगे। अगर तुम्हारे कंगन चोरी हो गए तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि ये वही कंगन है। आपका बेटा चोर है। इसने गन पॉइंट पे मुझसे मेरे कंगन स्नैच किए और उसके बाद ये भाग रहा था कि इसके चेहरे से नकाब उतर गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसका चेहरा देख लिया, इसीलिए आज इसको पहचाना। अम्मी, ये
क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी, भला मैं इसकी कंगन क्यों चुराऊंगा? मैं कोई चोर हूं? हादिया, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कुछ दिन पहले गन पॉइंट पे मुझसे मेरे कंगन स्नैच हो गए थे, याद है ना तुम्हें? हादिया, ये मेरे कंगन हैं। तुम यकीन करो, मैं इस इंसान को पहचान गई हूँ। इसने मुझसे मेरे कंगन स्नैच किए थे। और तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि मैंने तुम्हारे मंगेतर को कहीं देखा है। वो तो अच्छा हुआ, ये कंगन सामने आ गए और सारी कहानी खुल गई। ये कंगन मेरे हैं। कोई सबूत चाहिए आप लोगों को? मेरे पास तो सबूत, गवाह, रसीदें सब हैं। तुम्हारे पास क्या है? ओफो, ये क्या पागलपन है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया लड़की? तुम मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। हादिया, हादिया रुको, हादिया। क्या हुआ मानू? ये मैं क्या सुन रहा हूं? उमैर एक चोर डाके डालता है, और आप लोगों ने हमें इस बात की भिनक तक नहीं लगने दी। अम्मा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हादिया से तो आप बड़ी मोहब्बत करती हैं, और आपकी मोहब्बत के साए में पली है वो। और आपने हादिया के साथ इतना बड़ा धोखा किया। खुदा गवाह है शौकत, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मेरा उमैर डकैती, चोरी, इन जैसे बुरे कामों में लग गया। शौकत भाई, अम्मा जी ठीक कह रही हैं। अम्मा जी या मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे नहीं जानते आप? आपका बेटा है वो, इतने बेखबर आप कैसे रह सकते उसके मुतालिक? मैं तो कहती हूँ शौकत, ये सब मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे। सबको सब कुछ पता था, बस हमें बताया तक नहीं। तौबा तौबा, ऐसे चोर डाकू के साथ हमारी रिश्तेदारी होने वाली थी। शुक्र अल्लाह ने हमें बचा लिया। मेरी बात का यकीन करें समीना, हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। हमें इन बातों का बिल्कुल इल्म नहीं। हम इन चक्रों से बहुत दूर हैं बेटा। आप लोग कितने इज्जतदार हैं तो हम देख चुके हैं, और आप लोगों की शराफत भी नजर आ चुकी है। माफ कीजिएगा अम्मा जी, शरीफों के बच्चे सड़कों पर लूट मार नहीं करते फिरते। समीना, तुम खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। समीना, शौकत ठीक कह रहा है, खामोश रहो, बात करने दो उसे। शौकत भाई, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूं। मेरे बेटे ने मुझे आपसे नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। समझ में तो मुझे नहीं आ रहा आसिम साहब कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक चोर और डाकू से करने जा रहा था।
आप लोगों ने अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डाल के अच्छा नहीं किया। अरे आप क्या जाने कि इस वक्त एक बेटी के बाप के दिल पर क्या बीत रही है।